पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। कथा श्रवण के नियम बताए हैं। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। दूर दूर तक जहां जहां हमारे जानकार हैं सब जगह पत्रिका भेजनी चाहिए, सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। हमारे घर में श्रीमद् भागवत जी की कथा है, आप इसे श्रवण करने के लिए यहां आए। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। कथा श्रवण कहां करनी चाहिए इसका निर्णय दिया है। किसी तीर्थ में जाकर कथा श्रवण करें, वो सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर। अगर तीर्थ में नहीं जा सकते तो कहीं दूर वन में जाकर कथा को श्रवण करें। अगर वो भी संभव नहीं है तो गृहे वा श्रवणम मतम, घर में ही कथा का श्रवण करें, घर के आसपास ही कथा श्रवण करें, लेकिन कथा शांत मन से श्रवण करें। वक्ता का निर्णय किया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत्ति निष्पृह। कथा के बीच में, कथा के मध्य में क्या क्या करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम, पंच ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कोई श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ करें, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, कोई गीता का पाठ करें, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसे श्रीमद् भागवत जी की कथा होनी चाहिए। कथा के मध्य में क्या भोजन करना चाहिए, कहते हैं गरिष्ठान का त्याग करना चाहिए। जो गरिष्ठ भोजन है उसका परित्याग करें। हल्का भोजन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, उससे हमारा मन भी सात्विक रहेगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा हम भोजन करते हैं हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। जैसी पिए हुए पानी वैसी बोले वाणी। आहार की शुद्धता सर्वप्रथम जरूरी है। तो फिर क्या करें? फलाहार रह के करें। हाँ, कथा का श्रवण फलाहार रह के करें, अच्छा है, सुंदर है। लेकिन कहीं फलाहार करके कथा सुनने के लिए बैठे और कथा में बैठते ही भूख सताने लग जाए तो मन में बार बार यही बात आएगी, ये कथा जल्दी पूरी हो तो जाकर के भोजन करें। आएगी ना मन में बात, फिर कथा सुनने में मन नहीं लगेगा। इसलिए कहा है कि ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे शरीर हल्का रह सके। कोई जरूरी नहीं कि फलाहार करे, आहार करे, हल्का भोजन करे, गरिष्ठ भोजन का परित्याग करे, ताकि कथा श्रवण करने में मन लगे। अब गरिष्ठ भोजन अगर कर लेंगे तो कथा में बैठेंगे तो सबसे पहले नींद आने लग जाएगी। और अगर बिल्कुल कहेंगे कि नहीं, नींबू का शरबत पी करके कथा में बैठेंगे तो 7 दिन में तो फिर बीपी हाई हो जाएगा। तो फिर 7 दिन के बाद कथा, तो 7 दिन पता नहीं कैसे गुजरेगा, और 7 दिन के बाद हॉस्पिटल जाना पड़े। तो ऐसे करने से क्या फायदा? ऐसा भी नहीं करना है। हल्का भोजन करना है जिससे शरीर हल्का रहे, कथा श्रवण करने में मन लगे। कथा समापन के पश्चात अगर मुख्य यजमान गृहस्थ है तो हवन होना चाहिए। अगर मुख्य यजमान कोई विरक्त है तो गीता जी का पाठ होना चाहिए। अगर गृहस्थ है तो हवन का होना आवश्यक है। हवन भी हो जाए और गीता जी का पाठ भी हो जाए तो और भी अत्यंत सुंदर है। कथा समापन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को स्वर्णयुक्त भेंट दान करें। अगर इतनी क्षमता ना हो तो कम से कम 12 ब्राह्मणों को, 12
12 ब्राह्मणों को जरूर बुलाकर भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा इत्यादि देकर संतुष्ट करके विदा करें। ये कथा श्रवण के नियम है। इस प्रकार से कथा जब होती है तो उस कथा को श्रवण करने के लिए स्वयं भगवान हृदय में अवतरित होते हैं और उसके हृदय में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य समेत बैठकर उस कथा को श्रवण करते हैं। ये बातें हमने कल जो महात्म कथा के अंतर्गत छूट गई थी उसको हमने गाया। आगे मूल कथा में हम प्रवेश करते हैं। मूल कथा में मूल श्रीमद् भागवत जी को जब प्रारंभ किया है श्री व्यास जी ने, तो प्रथम श्लोक में गाया है जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट्। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्य ही सर्वोपरि है। आरंभ से शुरू करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, ये जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य यतः, जहां से जीवन प्रारंभ होता है, जहां जो जन्म, जहां से जन्म प्रारंभ हुआ है उससे जो ऊपर है, यह जन्मादि विकार रहित यह तस्य, जो जन्म आदि विकार से रहित है उन परमात्मा का ध्यान किया है। अथवा तो जन्माद्यस्यतः, ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र जन्माद्यस्यतः, प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं उस ब्रह्म की जिज्ञासा करता हूं। द्वितीय सूत्र आया जन्माद्यस्यतः, जहां से जन्म आदि, जन्म प्रारंभ होता है, जिनकी कृपा से जन्म आदि ये प्रारंभ होते हैं, ऐसे परमात्मा जो जन्मादि विकार से रहित हैं। ज अक्षर से प्रारंभ किया है, इसके भी कई कई कारण विद्वानों ने, संतों ने बताए हैं। ज अक्षर को दग्धाक्षर कहा गया है। श्री रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ है तो वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि, वर्णानाम वह अक्षर अमृताक्षर है, और मानस जी पूर्ण भी हुई हैं तो वह अक्षर पे ही दह्यन्तिनो मानवा, वह अक्षर से शुरू हुई, वह अक्षर पे पूरी, अमृताक्षर से शुरू हुई, अमृताक्षर पे पूरी। लेकिन श्रीमद् भागवत जी का प्रथम अक्षर ही दग्धाक्षर। ये बात क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवत जी हमारे जन्म जन्मांतर से जो पाप की गठरी एकत्रित हो गई है उस गठरी का नाश करने वाली हों, इसलिए ज अक्षर से प्रारंभ किया। अथवा तो इसका एक और कारण, चारों युगों के चार देवता हैं। सतयुग के श्री नरनारायण भगवान, जिन्हें बद्रीनारायण भगवान कहते हैं। त्रेता के देवता श्री रंगनाथ जी, श्री रामेश्वरम भगवान। द्वापर के श्री द्वारिकाधीश। कलयुग के देवता श्री जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान का ज कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत जी का प्रतिपादन हुआ है, इसलिए ज अक्षर से, दग्धाक्षर से अथवा तो जगन्नाथ जी का स्मरण करके उन्हीं के नाम से इस ग्रंथ को प्रारंभ किया है। जन्माद्यस्य यतः। और भी कई कई कारण हैं। चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, जिनकी लीलाओं का अर्थ लगा पाना वो संभव नहीं है। क्यों? बोलते हैं वो अभिज्ञ हैं।
क्यों अभिज्ञ हैं? कहते हैं स्वराट, उनका स्वरूप इतना विराट है, उनकी लीला इतनी विराट है कि उसका अर्थ लगा पाना वो संभव ही नहीं है, जीव के बस की बात नहीं है। जीव ऐसा कर पाए ऐसा संभव नहीं है। अरे और किसी की तो बात छोड़ो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। ब्रह्मादिक आदि कवि जो हैं, देवता लोग भी उनकी लीला में मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी आए, भगवान ग्वाल बालों के साथ वन की लीला कर रहे थे, वनभोज हो रहा था। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये काहे के भगवान होने जाए, ये तो ग्वाल बालों का जूठन खा रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों गैया बछड़ों को उठाकर एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने अपने उतने ही स्वरूप प्रकट कर लिए। और जब ब्रह्मा जी आए तो देखा सभी गैया बछड़े ग्वाल बाल वन में चल रहे हैं, विचर रहे। अरे ये क्या, दौड़ के गए हैं गुफा के अंदर, जाके देखा तो वहां भी गैया बछड़े ग्वाल बाल सब बंद हैं, यहाँ भी गैया बछड़े ग्वाल बाल। समझ में नहीं आया, देखने लगे तो सभी में भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। तब ब्रह्मा जी को याद आया, ओहो ये तो स्वयं परमात्मा ही हैं। भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लग गए हैं। तो जो उनकी लीला को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, उनकी लीला को समझ नहीं पाते। अर्थेषु अभिज्ञ तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तो तीनों काल में एक रस रहते हैं, तीनों काल में जो सत्य हैं अमृषा। ऐसे परमात्मा के चरणों धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, ऐसे परमात्मा के चरणों में सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद रूपम परम परमात्मनः धीमहि ध्यायेमः। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के चरणों में